नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम दोस्तों जीके जीएस के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? बताएंगे विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में टोटल महाद्वीपों की संख्या दोस्तों 7 है। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। सी इज द राइट आंसर। भारत की पूछे सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी। और गोदावरी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत पूछे या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो भी गोदावरी, और भारत की पूछे तो गंगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बताएंगे गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो गिरनार पहाड़ियाँ दोस्तों गुजरात में स्थित हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अब देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, यह सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य में है गुरु शिखर? राजस्थान में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली की। यह पूछा जाता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, याद रखेंगे। शुद्धोधन। तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और माता का नाम बताएंगे तो माता का नाम दोस्तों माया देवी था। माया देवी। पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल था। तो पूछा जाता है इनकी माता किस वंश से थी, तो शाक्य वंश, याद रखेंगे। इनकी माता शाक्य वंश से थी। अब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने कब घर को छोड़ा था, कब गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? हुजूर। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने दोस्तों कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है हुजूर। तो याद रखेंगे किसने कहा था? निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कथकली से? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का दोस्तों भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से इनका संबंध है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य करती हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति, याद रखेंगे। कथक से एक बड़ा नाम याद रखेंगे बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है?
तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में बी राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा किस सभा की स्थापना की गई? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो स्वामी महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक इन्हें जैन धर्म का कहा जाता है, जिनका चिन्ह क्या है? सिंह। तो इनका ज्ञान प्राप्ति से इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान, यानी बचपन में इनका नाम वर्धमान था जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना किसने की बताएंगे? गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों खालसा की स्थापना की थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और गुरु नानक देव, पूछा जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। टोटल 10 गुरु हुए सिख धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो किसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, या फिर आयनन द्वारा, या ऑक्सीकरण द्वारा? तो दोस्तों जो सूर्य की ऊर्जा होती है, जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है? जड़, रंध्र, तना या टहनी? तो पौधों में दोस्तों जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा उनके गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंध्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सिल्वर नहीं होता? तो इनमें से किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता? हार्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक? तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, तो जर्मन सिल्वर याद रखेंगे। इसमें सिल्वर नाम जुड़ा है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन से? तो प्रोटीन से दोस्तों यहाँ पर कोशिका का निर्माण होता है। प्रोटीन से कोशिका का निर्माण होता है और कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रोटीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? लाल, काली, मैग्नीशियम, पीली? तो रेगुर मिट्टी को ही दोस्तों काली मिट्टी भी कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? केरल, गोवा, उड़ीसा या गुजरात? तो भारत के 9 राज्यों की सीमा तटीय है, यानी ये समुद्र से इनकी सीमा लगती है, तो उसे तटीय सीमा कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वह गुजरात की लगती है। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लंबी किसकी है? गुजरात की है। और सबसे कम किसकी है? तो गोवा की है। तो हमसे सबसे कम पूछा गया है, सबसे छोटी, तो गोवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और गुजरात का सबसे बड़ी लंबी तटीय सीमा लगती है। देखिए अगला प्रश्न, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ होता है यह, शुष्क बर्फ। तो सूखा बर्फ, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक, तो ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है।
ओम दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, प्रतिरोध, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है, याद रखेंगे। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो 352 के तहत दोस्तों क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है 352 के तहत। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत घोषित किया जाता है। 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन। और 360 के तहत वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात। तो इन्हें कैसे याद रख सकते हैं? देखिए 52, 4, 56, 4, 60, 4 की गैपिंग से याद रख सकते हैं कि इनमें 4 का अंतर है। इस तरीके से इन्हें याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 356 के तहत लागू होता है। और राष्ट्रीय आपात पूछे तो 352, और वित्तीय आपात पूछे तो 360 के तहत। इन तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी माउंटबेटन उस समय था। माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था। कौन था? माउंटबेटन, याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन कब था दोस्तों? ये बंगाल विभाजन 1905 में इसी ने किया था। तो बंगाल विभाजन किसने किया था, कब हुआ था? कर्जन के समय में, ये भी याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी दोस्तों बिहार की लोक कला है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की लोक कला है मधुबनी। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की थी? तो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। वेद व्यास। इसका पुराना नाम जय संहिता है, इसे भी याद रखेंगे। जय संहिता इसका पुराना नाम है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने दोस्तों रामायण की रचना की थी। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि चाप चार कूट त्यौहार मनाया जाता है। तो चाप चार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में करना है कि दोस्तों कि चाप चार कूट त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, मिज़ोरम में, असम में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको राज्य को कमेंट करना है। तो 25 में से कितने क्वेश्चन दोस्तों आज की टेस्ट में आपने सही किए, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।